आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो संकल्पनाएं हमने पिछले क्लास में किए थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिनमें से कुछ संकल्पनाएं जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो जितनी संकल्पनाओं की बात किए जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, उनमें से पहला संकल्पना है जनसंख्या की वृद्धि। कोई भी क्षेत्र में जनसंख्या है तो वहां पे वृद्धि होती है। उसकी परिभाषा या संकल्पना क्या है? तो समय के दो अंतरालों के बीच, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं, होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम लोग, यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या, कितना का 2001 की जनसंख्या, तो समय का एक अवधि ये हुआ, दो अंतराल बोल रहा है ना, तो समय का एक अवधि ये हुआ को 2011 की जनसंख्या, समझिए पहले बातों को, तब हम लोग फिर संख्या में जाएंगे, से घटाएंगे तब हमें जनसंख्या वृद्धि का पता चलेगा। तब हमें किसका पता चलेगा? जनसंख्या वृद्धि का। जैसे देखिए, अगर 2001 की जनसंख्या कितना है? 102.70 करोड़ है ना, जबकि 2011 में वही बढ़ के कितना हो गया? 121.02 करोड़। तो इसको किससे माइनस किए? इससे माइनस किए इसको, तो कितना वृद्धि हुआ? 18.15 करोड़ की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो यही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा, है ना। अब परिभाषा को एकदम इस पे आप पुट कर सकते हैं। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष, मतलब क्षेत्र विशेष भारत में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन, इससे इसको घटाएं तो जनसंख्या परिवर्तन ये आया, वही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर है चीजें? एकदम क्लियर है चीजें। अब दूसरा जो संकल्पना है वो है जनसंख्या की वृद्धि दर। ये जो वृद्धि दर है, वृद्धि है, जनसंख्या की वृद्धि दर के तहत हम क्या करते हैं? तो जनसंख्या में हुए परिवर्तन को, ये जो है परिवर्तन कितना है? 18 करोड़ का लगभग परिवर्तन हो रहा है ना, बढ़ रहा है। उसी को जब हम प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे तब वो जनसंख्या का वृद्धि दर कहलाएगा। और जनसंख्या में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो जितना वृद्धि हुआ है वो बटे जितना से वृद्धि हुआ है उसमें मल्टीप्लाई 100, ये कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। तो दो समय का अवधि हुआ, कितने वर्षों का बीच का अंतराल है? 10 वर्षों का अंतराल है। इस 10 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ा भारत का जनसंख्या? 17.67% बढ़ा, लगभग 17%। तो दशकीय वृद्धि कितनी है? दशकीय वृद्धि ये है। डिकेड ग्रोथ कितना हो रहा है 10 साल में? तो 17.67% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया आपका जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या की वृद्धि दर। तो जो हम लोगों के पास कुछ संकल्पनाएं थे, 5 संकल्पनाएं, उनमें से 2 हम लोग कवर कर लिए। पहला, इसको अगला जो आएगा वो आएगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जो ये वृद्धि होगी, थोड़ा समझ लीजिए, कल हम लोग लिखेंगे, जो ये जनसंख्या वृद्धि हुई है तो क्या इसमें सिर्फ प्राकृतिक है? नहीं ना। प्राकृतिक मतलब जन्म और मृत्यु के असर से जो वृद्धि होती है। दूसरा, अगला संकल्पना देखेंगे हम लोग वास्तविक, यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास के विभिन्न तत्वों, जैसे उत्प्रवास, अप्रवास के प्रभाव से अगर जनसंख्या बढ़ती है या घटती है तब उसे हम लोग जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बोलेंगे। और अगर बढ़ती है तो धनात्मक वृद्धि, घटती है तो ऋणात्मक वृद्धि। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट का हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, ठीक।